हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे एक नई खास भर्ती के लिए जो बहुत ही शानदार राजस्थान में एक तरफा भर्ती रहने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा हमने जो वोट करवाए थे उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे सबसे ज़्यादा वोट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास लाने का फैसला किया। आज इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज से आपको विधिवत राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लासें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक ऐसी भर्ती है जितने भी राजस्थान में जो बेरोजगार है उनके लिए एक तोहफा है। क्यों तोहफा है? क्योंकि ये 52,000 की भर्ती है और इसमें काफ़ी बच्चे लगने का चांस है। जो भी अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेगा राजस्थान जीके को लेकर या और भी जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। आज राजस्थान जीके की क्यों बात करें? क्योंकि आज राजस्थान जीके की अपनी पहली क्लास रहने वाली है। आज पहली क्लास, वैसे कल भी हमने एक क्लास ली थी जो आपको बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास थी, लेकिन उसके अंदर हमने सभी भर्तियों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास रखी थी। लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ कि कई बच्चे मैसेज करके बता रहे कि सर जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आप स्पेशल हमारे लिए क्लास बनाओ ताकि हम रोजाना आपसे जुड़ सके और पढ़ सके। तो उनके लिए कहने पर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ही पहली प्राथमिकता दी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी राजस्थान जीके तो कॉमन है। चतुर्थ श्रेणी तैयारी करना चाहते हो उनके लिए भी कॉमन है। राजस्थान पुलिस की करो उनके लिए भी कॉमन है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी को हम एक टारगेट बना के और इसके बेस के अकॉर्डिंग जितने हम सब्जेक्ट को पढ़ा सकेंगे उस प्रकार से आपकी क्लास लाएंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी आज अपनी जो सेकंड क्लास रहने वाली, पहली क्लास के अकॉर्डिंग हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर जुड़ो और जो भी नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने एक बार लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी आज हाजिरी इसी क्लास में हुई है। तो आपको लाइक के साथ एक प्रकार से आपको लाइक करके मतलब एंट्री लेना है कि भाई इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सर आपके साथ जुड़ चुके हैं और रेगुलर पढ़ेंगे, परमानेंट पढ़ेंगे। आप बस पढ़ाते रहो, मस्ती से पढ़ाओ, कोई पढ़ाने में आपको कसर नहीं रखी जाएगी। राजस्थान जीके को एक तरफा कर लेंगे अपन आज की क्लास में, और भी जितनी भी क्लास हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जितना एग्जाम तक अपन कर पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे आपके लिए 100%। इसलिए आप केवल साथ देते रहना। वो कहते हैं कि आप जरा साथ दो तो बात ही कोई अलग बात है। इसी प्रकार से कहते हैं कि एक शानदार आपको मोटिवेशन भी सिखाया जाए, मतलब एक बता देते शायरी कि सीखने की भूख आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखे। मतलब हमारे से कुछ ना कुछ सीखते रहे। जिस दिन आप कुछ नया सीखोगे हमारे से, आप मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। इसलिए आपको रोजाना सीखना है, हमारे साथ पढ़ना है और मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। तो आज इस चैनल से जुड़ेंगे और उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को न भूले कभी, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अच्छे से आपको क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। आज 31वां सवाल कैसे आ गया? कोई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर आज 31वां सवाल कैसे आ गया? हमने पुरानी क्लास भी आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त 30 क्वेश्चंस पुरानी क्लास में डाले, तो वो क्लास भी आपको सेकंड क्लास मिल जाएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से ही, जिसका थंबनेल बन रखा है वही क्लास सेकंड क्लास रहेगी इस क्लास के नीचे ही। तो जस्ट वही क्लास भी आपको देख के आनी, ताकि आपका धीरे धीरे साथ साथ में रिवीजन होता रहे और आपकी जो 1-2 क्लास रही है उन क्लासों को भी आप देख ले, ठीक है। फिर अपन रेगुलर पढ़ेंगे इसी प्रकार से, मतलब चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम रहेगा ना वहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो तमाम विद्यार्थी हमारे साथ कितना सहयोग बटाते हो, कितना पढ़ते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। और हम एक ई बुक भी लॉन्च करेंगे। काफ़ी बच्चों के सर मैसेज है, सर एक ई बुक भी हमारे लिए उपलब्ध करवा दो ताकि हम आगे भी पढ़ना चाह सके, हमारे पास अच्छे से नोट्स हो जाए। तो ई बुक का भी कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे को मतलब टाइपिस्ट को बनाना दे दिया है, तो वो भी काफ़ी थोड़े दिन में आपकी अच्छे से एक ई बुक तैयार बन के आ जाए, फिर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत ही सस्ते दाम में करवाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी अब 31वें का राइट आंसर बताएंगे। 31वें का राइट आंसर जो भी पुरानी क्लास देखना चाहो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। देख लेना। 31वां सवाल का राइट आंसर बताएंगे कि राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में? सड़कों का घनत्व राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ है? बताओ जल्दी से देख के तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे।
राजसमंद, बिल्कुल राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व राजसमंद जिले में। अच्छे प्रकार से बता रहे हो। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रहने वाले आज की क्लास में, तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर एंड तक बने रहेंगे ताकि आपको बहुत कुछ इस क्लासों से सीखने को मिलेंगे। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे बताओ, जल्दी से देख के बता दो। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। आप निश्चित होकर बस पढ़ाई करो, आपको परेशानी 1% भी नहीं आने देंगे। और जिनको भी परेशानी, हमने कल एक व्हाट्सअप नंबर देखो आपको दे दिया था। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं और रेगुलर हमारे साथ देखना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम बन चुका है, व्हाट्सअप चैनल बन चुका है। इसी प्रकार से वहाँ पर भी आप जाकर एक अपना कंटेंट मतलब देखोगे तो तब पता लगेगा कि हकीकत में नोट्स, क्विज और जितने भी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह सारी आपको देखने को मिलती है हमारे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेस, जो सोशल मीडिया साइट पर आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इसका राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बता दो। राइट आंसर हो जाएगा मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल मुंशी त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। नए नए क्वेश्चंस रेगुलर आते रहेंगे और इसी प्रकार आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आपको तो अब नई नई क्लासें क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है। कोई बच्चे डिस्टर्ब भी होते होंगे कि सर जी आप तो प्रचार ज़्यादा कर रहे हो। प्रचार नहीं कर रहे भाई, क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, वो नोट्स में पढ़ना चाहते हैं, या उपलब्ध वो अपन जो रेगुलर टेलीग्राम पर कम्युनिटी करवाते हैं या जितने भी आपको प्रश्नोत्तरी नोट्स वगैरह भेजते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, न्यूज़ अपडेट रहना चाहते हैं। तो उनके लिए अपन कोशिश तो कर सकते हैं ना। आपके लिए हेल्पफुल, आपको अच्छी लगे तो जुड़ना, नहीं अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना वो तो जुड़ सके और पढ़ सके, अपनी तैयारी कर सके, तो उनके लिए कहना जरूरी है भाई। ठीक है, तो वो तमाम बच्चे इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। शुरुआत में थोड़े बात थोड़ी 3-4 क्लासें 5 क्लासों में बता देते हैं, क्योंकि बच्चे अब नए नए जुड़ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है। बाद में अपन ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपको क्लास मतलब ऐसी समझ में आएगी और पूरी एंड तक आप क्लास देखते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आधे घंटे की क्लास आराम से पढ़ रहे हो, निश्चिंत होकर पढ़ रहे हो। और राजस्थान जीके को अभी भी हम आपको वादा करते हैं कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट के माध्यम से आपको रेगुलर क्लास देते रहेंगे। जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश आपके लिए करेंगे। बस आप साथ बनाए रखना, हमारा साथ देते रहना। आपको 1% किसी भी तरह से पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, ई बुक उपलब्ध करवा देंगे, यूट्यूब पर कंटेंट डाल देंगे, और भी जो हुआ आपको प्रश्नोत्तरी MCQ क्विज रहते हैं वो भी करवाएंगे, ताकि उनमें भी आप अच्छे से रेगुलर प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ आपको नए नए प्रश्न सीखने को मिलेंगे। अब 33वें का राइट आंसर बताओ। भरतपुर हो जाएगा ना कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और राजस्थान का सी द्वार अलवर को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? अलवर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे से अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, ध्यानपूर्वक बच्चे देखेंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ जो सुंदा माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? शक्तिपीठ के नाम से जो सुंदा माता का मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर है, किस जिले में? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना। राइट आंसर हो जाएगा जालोर। जालोर के अंदर है भाई जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर के अंदर भाई सुंदा माता की प्राचीन तांत्रिक पीठ है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस। कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। पीपासर नागौर के अंदर हुआ था संत जाम्बोजी का जन्म स्थल। और पूछ ले कि उनकी समाधि स्थल कहाँ थी, तो मुकाम तलावा नौका बीकानेर। मुकाम तलावा नौका बीकानेर। 29 नियम दिए थे संत जाम्बोजी ने। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और जंब सागर और जंब संहिता इनके ग्रंथ है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। जीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। अभी क्वेश्चंस आया था आपका जो LS एग्जाम जिनका भी था उनके लिए भी हमने अच्छी खासी तैयारी करवाई थी और बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े और अच्छे से पढ़े। उनका भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और आपको जो ई बुक उपलब्ध करवाई थी उसमें से काफ़ी सवाल, जितने सवाल मैंने आपको डेमो तो नहीं डाला लेकिन जो बच्चे हमारे से जुड़े थे उसके अंदर से
से काफ़ी क्वेश्चंस आपको लगभग 1800 क्वेश्चंस मतलब दिए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हब टू हब मतलब सीधे से सीधे बैठ गए एग्जाम में, मतलब उसके सीधा हमने क्वेश्चंस आंसर दिया था तो वो सीधे ही सीधे आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले। ये गुड़ला त्यौहार भी हमने क्वेश्चंस करवाया था और ये जोधपुर एक आपका क्वेश्चंस भी आ गया था LSA के अंदर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस आपको तो रेगुलर पढ़ना है और नए से नए क्वेश्चंस आपको देखने की कोशिश करनी ताकि एग्जाम तक आप कोई भी प्रश्न को भूल न पाए। तो क्षेत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्र कृष्ण अष्टमी। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, ये जोधपुर मारवाड़ के अंदर गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। बताओ जल्दी से देख के बताओ, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। तिजारा अलवर के अंदर पड़ता है, तिजारा अलवर के अंदर पड़ता है। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पड़ता है? तिजारा अलवर में पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि मादलिया कहाँ पर पहना जाता है भाई? मादलिया शरीर के अंदर जो अंग है, किस अंग पर पहना जाता है मादलिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गले में। बिल्कुल गले के अंदर पाया जाता है भाई, मादलिया गले का आभूषण है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आभूषण का आपको चार्ट चाहिए तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। जितने भी आभूषण आपके जो महिलाएं पहनती है या पुरुष पहनते हैं वो चार्ट आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, एक पोस्टर के जरिए आपको भेज देंगे, ठीक है? तो तमाम विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़ना जरूर, क्योंकि वहाँ आपको खूब सारी जानकारी देखने को मिलेगी। प्रत्येक दिन नोट्स देखने को मिलेंगे, क्विज देखने को मिलेगी और अच्छे अच्छे प्रकार से जो भी एग्जाम अपडेट जो न्यूज़ रहती है वो भी आपको साथ साथ में डालते रहते हैं ताकि आपको अच्छे से आप कोई भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है? तो मारवाड़ में दामनी क्या है भाई? बताओ दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है भाई? एक ओढ़नी का प्रकार है। दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी बताना है कौन सी हो जाएगी भाई? 40वें का राइट आंसर हो जाएगा शेर। शेर है भाई। ये भी कहाँ है? ये कहाँ पर है भाई? बताओ। सिरोही के अंदर। बिल्कुल सिरोही के अंदर है। पहली भी गुरु शिखर है वो भी सिरोही के अंदर है। और असलगढ़ कहाँ है? ये भी सिरोही के अंदर है। तो ये तीनों ही असलगढ़, शेर और गुरु शिखर, ये तीनों कहाँ है? सिरोही के अंदर है। जैसे कि 5 ऊंची चोटियाँ हैं कि गुरु से दे जरा आशीर्वाद, मतलब गुरु शिखर फिर शेर, गुरु से यानी शेर आ जाएगा और फिर आ जाएगी जगरा, फिर असलगढ़ और आशीर्वाद, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये 5 अलग अलग चोटियाँ जो गुरु शिखर में क्रम के अकॉर्डिंग आप ध्यान में रख लेना। अब बाकी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। देख लीजिए, तमाम बच्चे देखेंगे स्क्रीन पर आपके आ गया। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि राजस्थान में पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी भाई? वैसे अब तो कबाड़ा हो रखा है, क्योंकि पहले तो राजस्थान में इतने ज़िले थे, अब फलोदी ज़िले की सीमा पता नहीं कब क्या लग दी है, लेकिन अपन तो पुराने जीके को ही पढ़ रहे हैं। अभी तक पुराने जीके के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप भी कोई निश्चिंत रहना। जो भी नए ज़िले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी, और पुराने जितना भी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, अभी तक तो नए क्वेश्चन बने नहीं है, तो पुराने ही पूछेंगे। तो पुराना जीके अभी तक तो पढ़ते रहो और मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 41वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4070, 4070 हो जाएगा भाई। 4070 है भाई, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अरे गंगानगर इधर हो जाएगा, फिर बीकानेर और बाड़मेर और जैसलमेर, ये 4 जिलों की सीमा लगती है, जो सीमावर्ती जिले, ठीक है? रेड क्लिप रेखा बोलते हैं 1070 की भी। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में जो मध्य प्रदेश से नहीं लगती भाई, मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती, कौन सा जिला है भाई? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो क्या? बिल्कुल डूंगरपुर है जिला, जो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती। डूंगरपुर की नहीं लगती। डूंगरपुर की किससे लगती है? तो गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से भाई लगती है। राइट आंसर हो जाएगा भाई गुजरात, क्योंकि गुजरात से सीमा नहीं लगती। मध्य प्रदेश से राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है, गुजरात से 6 जिलों की सीमा। अब तो वैसे जिलों का चेंजिंग हुए हैं, तो इसी प्रकार से आपको नए जिलों के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस वैसे अभी तक बना नहीं है, लेकिन पुराने जिलों के अकॉर्डिंग तो एक बार ध्यान में रखकर पढ़ना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। ये भी राजस्थान का चौथा रोपवे कौन सा भाई? राजस्थान का चौथा रोपवे कौन सा है?
जयपुर के अंदर है भाई। राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। जिला पूछ रखा था तो जिला बता दिया जयपुर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। देख लीजिए तमाम बच्चे कि पाचोटा गांव जालोर के अंदर पंचमुखी पहाड़ी पर निम्न में से कौन से लोक देवता जो पूजे मुख्य रूप से पूजा स्थल व जहरीले कीड़े व काटने पर इनके लिए उन्हें पूजा जाता है भाई। जालोर के जो पाचोटा गाँव के एक लोक देवता है, और वो लोक देवता कौन से हैं? जो जहरीले कीड़े वगैरह जिनको काट लेते हैं उनके लिए वहाँ पर उनके लिए मंतक मतलब वो मन्नत वगैरह करते हैं और फिर वहाँ जाकर उनकी मतलब वो सही हो जाते हैं, ऐसा मानना है पुरानी कहावतों के अकॉर्डिंग। बताओ जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई तलीनाथ जी है जो जालोर के अंदर, ठीक है। पंचमुखी पहाड़ी पर वहाँ लोक देवता उनका पूजा स्थल या मंदिर वगैरह वहाँ पर बने हुए, ठीक है। तो तलीनाथ जी हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करेगा? बहुत ही शानदार, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा भाई। कोटा राज्य के किस शासक ने कृष्ण भक्तों की विशेष महत्वपूर्ण पूजा के लिए कोटा चित्रकला शैली में वल्लभ संप्रदाय को पूर्ण प्रभाव अंकित किया भाई? वल्लभ संप्रदाय के लिए बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 45वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, महारावल भीम सिंह। महारावल भीम सिंह जो कोटा चित्रकला शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित किया। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। सिस्ती संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य चयन करना है भाई? सत्य का चयन करना है। 46वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह चिश्ती दरगाह के संप्रदाय को चलाया जाता है भाई, चिश्ती संप्रदाय है भाई। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स जो 1 रजब से 6 रजब तक आयोजित होता है। बिल्कुल ही, इसका मतलब ये दोनों ही राइट बैठ रहे हैं, मेरे को लग रहा है बिल्कुल दोनों ही राइट हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सी को ही राइट आंसर बताएंगे क्योंकि सी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला। देख लो तमाम बच्चे, देखो कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर विष्णु संप्रदाय के सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है भाई? सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से बताओ। अभी मैंने बताया था समाधि स्थल जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो मुकाम तलाबा नौका बीकानेर हो गया ना, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। और पीपासर नागौर में उनका जन्म स्थल है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी बेहतर क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा। बताओ जल्दी से कि राजस्थान में अल्लाह जलाई बाई जो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? क्या आपको पता है क्या? चिकित्सा से, खेल से, संगीत जो बीकानेर में होता है, या पर्यावरण जो जयपुर वगैरह अलग अलग जिले भी दे रखे साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये बीकानेर से जुड़ी हुई है। और संगीत में जो मांड गायिका है अल्लाह जलाई बाई, इनसे जुड़ी है भाई संगीत, ठीक है। बीकानेर की गायिका है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखो ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बताओ कि वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता है भाई? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में वर्तमान में? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भी सीकर में, नीम का थाना सीकर के अंदर है भाई गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। 50वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि बागोर सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे है? बागोर सभ्यता। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोठारी नदी हो जाएगी। बागोर सभ्यता किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है। कोठारी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। तमाम बच्चे कोठारी को राइट आंसर बता देंगे फर्स्ट को ही। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले थे। और भी जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर जुड़ना चाहते हैं और इसी प्रकार से आपकी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाना चाहते हैं, हमारे किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ना। आपको प्रत्येक दिन वहाँ कुछ न कुछ आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। आप आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। अपना ही चैनल है, ठीक है, तो इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करना है। अपने साथियों को भी बताना है कि उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा प्रतिदिन हमारे को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि वो भी बच्चे जुड़ सके और पढ़ सके, ठीक है। गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।